हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनपाल प्रजापति। परसेंटेज के चौथे पार्ट में आज हम ए और बी के वेतन से संबंधित या फिर अंकों से संबंधित या प्राप्तांकों से संबंधित कमी या अधिकता के परसेंटेज के संबंध में आने वाले प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने परसेंटेज के पार्ट 1, 2, 3 अगर नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर इनको आप सीरियल से पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और किसी प्रकार की क्वेरी आपके दिमाग में नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारी वीडियोज परीक्षा के समय आने वाली समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए क्रम से बनाए गए हैं। तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिए या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर भी डायरेक्ट भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अभी आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इस सवाल का सॉल्व करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक भी यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस प्रश्न को समझेंगे। पहले ट्रिक से तो हम चुटकियों में सोल्व कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रश्न को देखते ही बिना कुछ सोचे समझे ही उनका डायरेक्ट आंसर जैसे इस मिलता जुलता आंसर मिलता है, हमने देख लिया, हमने देखा कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हमें सीधा सीधा ये लगता है कि अगर ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन भी ए के वेतन से 50% ही कम होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये एसएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले हम इस प्रश्न को हम समझते हैं कि बी का वेतन ए के वेतन से 50% अधिक है, बी का कुछ वेतन है उसके वेतन से ए का वेतन 50% अधिक है। यानी हमें सबसे पहले बी का वेतन हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि बी का क्या है, उसके बाद जब बी का होगा तब ए का वेतन हम निकाल लेंगे कि 50% उससे अधिक है। तो हम सबसे पहले बी के वेतन को 100 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है और अधिक भी 50% दिया हुआ। जब परसेंट दिया होता है इसका मतलब हमें 100 रुपये ही मानना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह सोल्व करते हैं, जैसे ये ए का वेतन है, ये बी का वेतन है। बी का वेतन सबसे पहले हम यह मान लिया 100 रुपये। बी का वेतन हमने 100 रुपये मान लिया है, क्योंकि ए का वेतन जो है बी के बेस पे है। अब ए का वेतन निकल जाएगा, जब बी का वेतन निकल आया तो ए का वेतन भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बी का वेतन हमने 100 रुपये मान लिया है तो इससे 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब होता है 100 रुपये पे 50 रुपये। अब 100 रुपये है तो ये 50 रुपये अधिक होगा, तो ये होगा 150 रुपये। तो कितना अधिक हुआ, तो ये हुआ 50 रुपये अधिक। 50% अधिक मतलब 50 रुपये अधिक। अगर ये 100 रुपये मान लिया है तो ये 50% अधिक, तो 50 रुपये ही अधिक हुआ 100 रुपये पे। इसलिए अब हमें निकालना है कि अभी ये पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। अब ये कह रहा है कि जब बी का वेतन 150 रुपये आ गया है तो अब ये बताइए कि अब ये कह रहा है कि जब ए का वेतन 150 रुपये आ ही गया है तो अब बी का वेतन ज्ञात कीजिए कि जब ये 150 रुपये है और ये 100 रुपये है, हमने मान लिया ये चीज। तो अब ये बताइए ये इससे कितना % कम है। तो अगर ये 150 रुपये है तो अगर वास्तव में 150 रुपये है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 रुपये में निकालना। परसेंटेज का मतलब होता है 100 रुपये पे निकालना। अभी 150 रुपये तो इसने दे दिया कि अगर ये 50 रुपये है तो ये होगा 100 रुपया, लेकिन हमें ये बोल रहा है कि अगर ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो इसका मतलब होता है अगर ये 100 रुपये होता तो फिर ये कितना कम होता, कितना होता नहीं कितना कम होता। ये लिखा कितना प्रतिशत कम है, हमें सिर्फ कमी देखनी है। अगर ये 150 रुपये है तो ये सिर्फ 50 रुपये कम है। अगर ए का वेतन 150 रुपये है तो इसका वेतन कितना है, 50 रुपये कम है। ए का वेतन अगर 150 रुपये है तो बी का वेतन इससे 50 रुपये कम है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये 100 रुपये होता तो कितना कम होता, वही हमारा परसेंटेज आएगा। तो अगर चूंकि अभी हम इसको एक एक नेम से निकाल लेंगे कि 150 रुपये पे कम, 150 रुपये पे कम बराबर 50 रुपये। 150 रुपये पर 50 रुपये कम है, इसलिए 150 रुपये पर 50 रुपये कम है तो हम निकालेंगे 1 रुपये पे कम। 1 रुपये पे कितना कम होगा, 50 बटे ये 150 नीचे आएगा। ये 150 नीचे क्यों आएगा, ये एक एक नियम है। एक एक नियम को समझने के लिए आप परसेंटेज का पार्ट 2 एक एक नियम जरूर देखिए। इसलिए अभी वास्तव में कितने पे निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब 100 रुपये पे। प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत मतलब वो 100 रुपये होता
प्रतिशत का मतलब होता है ये 100 रुपये होता तो कितना आएगा ये, तो ये इसलिए 100 रुपये पर कम, 100 रुपये पे कितना कम होगा, 100 रुपये पे कम होगा 50/150। तो पहले से था, तीसरी संख्या एक एक नियम में गुणात्मक होती है, तो ये होगा गुणा में 100। अभी 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, 5 दिए 15, तो ये होगा 100/3 बराबर 100 में अगर 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 33 सही 1/3% कम। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी बी का वेतन ए के वेतन से 33.1/3% कम है। ये हमारा आंसर आएगा। हमने प्रश्न को समझ लिया कि क्या पूछा था। अगर हम प्रश्न को देखते ही जल्दबाजी में ये निकाल देते कि इसका वेतन, बी का वेतन ए के वेतन से 50% अधिक है, तो ए का वेतन भी 50% ही कम होगा, तो हमारा आंसर 100% गलत होता, क्योंकि 50% भी ऑप्शन में एक जरूर देता है वो, तो ताकि आप कंफ्यूजन हो और गलत करके आए। अब इसी सवाल को एक छोटी सी ट्रिक से हम सोल्व करेंगे। अगर परीक्षा में इतना सॉल्यूशन करने लग गए तो आप तो परीक्षा में 2-3 प्रश्न कर पाओगे। हम इनको ऐसी ट्रिक से करेंगे ताकि एक चुटकी में भी सिर्फ 10 सेकंड में या सिर्फ 15 सेकंड में ही आप इस प्रश्न का आंसर निकाल दोगे। ऐसे तुलनात्मक कमी और अधिकता संबंधी प्रश्नों के लिए एक ट्रिक है। अगर हम प्रतिशत को 100 रुपये मान लें, अगर हम प्रतिशत को x मान लें, x बराबर प्रतिशत, अगर हम प्रतिशत को x मान लें तो हमारा फॉर्मूला होगा ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी अधिक वाले भी अगर अधिक दिया हुआ हो, अगर परसेंटेज में अधिक दिया हुआ हो और कम पूछे तो उसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले तो हम x जो है, x का मतलब हम समझेंगे कि परसेंट है, यानी इसमें x कितना है 50। तो हमारी यूनिट ट्रिक क्या है, x बटा 100 प्लस x गुणा में 100%। ये लो एक छोटी सी ट्रिक है, x बटा में 100 प्लस x गुणा में 100%, इतना परसेंट आएगा। जो बी का वेतन आएगा ए से कितना परसेंट कम है, वो इतना परसेंट कम आएगा। यहाँ x जो है ये वाली अधिक वाली है, अधिक वाली परसेंटेज है x वाली। अधिक दिया हुआ हो और कम पूछे, इतना परसेंट अधिक है ये दिया हुआ हो, इतना परसेंट अधिक है ये दिया हुआ हो, और ये पूछे कितना परसेंट कम है, तो अधिकता वाले में हमेशा यहाँ प्लस लगा करके x बटा 100 प्लस x गुणा में 100% है। अभी हम निकाल लेंगे इसका आंसर। x कितना है, x का मतलब होता है, x का मतलब कितना था 50 रुपये, बटा में 100 प्लस x बराबर 100 प्लस x 50 गुणा में 100%। अभी कितना होगा 50 बटा 150 गुणा में 100, इसको काट लेंगे, 5 3 15, तो ये होगा 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। ये लो एक चुटकी में, आपको 15 सेकंड में नहीं लगेंगे। अगर 5 से 10 सवाल आप और कर लोगे अपने किसी भी कंपटीशन बुक से या फिर कहीं भी अपने मन से बना करके 5 से 10% आप और कर लोगे, तो ऐसे सवाल को सॉल्यूशन करने में आपको 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, तुरंत आप आंसर निकाल दोगे। हमें x का मान ही तो भरना है, ऊपर x रख देना है या 100 में x जोड़ना। जैसे 50 आ गया तो 50/150 गुणा 100, तब मन में इसको काट के सोल्व कर लोगे। तो आपको परीक्षा में ये ना करके आपको इस ट्रिक से इन प्रश्नों को सोल्व करना है। अभी हमने क्या देखा था कि 50% अधिक है, और तो बी का वेतन ए का वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रश्न में अधिक दिया हुआ था और कम पूछा गया था, उसके लिए थी ये ट्रिक। लेकिन सवाल इसका उल्टा भी तो दे सकता है कि हमें ये दे दे कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, ये भी तो पूछ सकता है। चलो आइए एक सवाल ले ही लेते हैं ऐसा। यदि
ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये लो, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। यानी प्रश्न में हमें कम दे दिया पहले ही, कि पहले ही कम है, यानी ए बी की आय तो हमें बेस मानना है, बी की आय को हमें बेस मानना है, बी की आय की बेस के आधार पर हमें ए की आय निकालनी है। उसके बाद में फिर ये कम करना है, पहले 100 में जोड़ के 150 क्या था, अब ये कम करना है, तो उसके बाद फिर ए की आय निकालनी, फिर बी की आय निकालने की ए से कितना परसेंट अधिक है, वो कितनी अधिक हुई फिर। तो ऐसे सबसे पहले हमें प्रश्न को देखना भी है। जल्दबाजी में कम वाला फॉर्मूला ज्यादा वाले में, ज्यादा वाले फॉर्मूला कम में लगा दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन में भी दे देगा आंसर जो आपका गलत निकल के आएगा। तो हम पहले वैसे ही टेबल बनाते हैं कि ये ए था और ये था बी। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी बी की आय से 40% कम है, यानी सबसे पहले हमें बी की आय मानना है कि कितनी है। ध्यान रखना, जिसके आगे से लगा हो ना उसको बेस मानना है हमें, बी की आय से, इसका मतलब बी की आय को बेस मानना है हमें। अगर हम ए की आय को 100 रुपये मान लेंगे ना तो हमारा आंसर नहीं आएगा। हमें बी की आय से लिखा हुआ है तो सबसे पहले बी को हमें बेस मानना है, फिर इससे फिर तुलनात्मक करके एक की दी हुई है, इससे तुलना करके हमें एक की दी हुई है कि बी की आय से 40% अधिक है, इसकी जो भी आएगी ना आपकी आय उससे 40% बढ़ा करके एक निकालनी है। तो हम वही पहले वाला तरीका, बी की आय को हम क्या मान लेते हैं 100 रुपये। अगर बी की आय हमने 100 रुपये मान ली तो अब ए की आय इससे 40% कम है तो ये कितनी होगी, ये होगी 100 माइनस 40, तो ये होगी 60 रुपये। अगर बी की आय हमने 100 रुपये मान ली तो इससे 40% हमने कम, इससे 40% हमने कम करके 60 रुपये ए की आय निकल गई अपने सामने। अब ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये कह रहा है कि ये अगर 100 रुपये है तो ये 60 रुपये आ गई, ठीक है। अब ये बताइए अगर ये 60 रुपये आ गई और ये 100 रुपये आ गई, अब तो ये बताइए 60 रुपये से ये 100 रुपये कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। अगर वैसे वैसे पूछे कि 60 रुपये 100 रुपये कितना ज़्यादा है तो 40 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, ये तो आ ही जाएगा 40 रुपये ज़्यादा है, लेकिन कितने परसेंट अधिक है ये निकालने के लिए हमें वही एक एक नियम लगाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली 40% अधिक नहीं बता सकते, क्योंकि डायरेक्ट निकालोगे तो हमारा आंसर 100% गलत ही होगा, और वो ऑप्शन में मिल जाएगा जो आपका आंसर गलत निकल के आ रहा है। ये 40 रुपये पे ज़्यादा कितना है, 60 रुपये पे ज़्यादा कितना है। अगर ये 60 रुपये है तो ज़्यादा कितना है, 40 रुपये अधिक हुआ ना, तो 60 रुपये पर अधिक, 60 रुपये पर अधिक कितना हुआ, क्योंकि 60 रुपये पर अधिक कितना हुआ। अगर ये 60 रुपये ही हो ए की आय तो बी की आय कितनी अधिक हुई, 40 रुपये अधिक हुई इससे। अगर ये 60 रुपये ही हुई तो बी की आय ए की आय से 40 रुपये अधिक हुई, लेकिन ये कह रहा है कि परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का मतलब इसको 100 के बेस पे, अगर ये 100 रुपये होती तो ये कितनी होती, फिर कितने अधिक होती, वो हमें निकालना है। 60 रुपये पर अधिक है 40 रुपये, इसलिए 1 रुपये पर अधिक, 1 रुपये पर कितनी अधिक है, 40 बटा फर्स्ट लाइन का फर्स्ट हिस्सा, लेफ्ट हिस्सा नीचे आएगा 60 रुपये, ठीक है। अभी परसेंट निकालना है, इसका मतलब 100 रुपये पे। अब 100 रुपये पे कितनी अधिक हुई, 100 रुपये पे कितने अधिक है, 40 बटा 100 पहले से है, 40 बटा 60 पहले से है, तो गुणा में हम 100 कर देंगे। अब 100 काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आएगा 100 गुणा 200, 100 गुणा 200 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 3,
200/3, 200 में 3 उसका भाग देंगे तो ये होगा 66 से 2/3%। 66 से 2/3%। अगर ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से 66 से 2/3% अधिक होगी। ठीक है, ये हमारा आगा फाइनल आंसर। ये हमने समझ लिया कि किस किस तरह से क्या क्या पूछा था। अब समझ लिया है तो हम इसको ट्रिक से भी सोल्व कर देंगे। देखो, सबसे पहले पिछला सवाल जो आया था उसमें हमने क्या किया था कि यहाँ अधिक लिखा हुआ था, पहले अधिक लिखा हुआ था और हमसे कम पूछा था। अधिक लिखा हुआ था तो कम पूछा था, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? पहले फॉर्मूला क्या था? ये था। अगर अधिक दिया हुआ होता यहाँ पे और कम पूछता तो हमारा फॉर्मूला ये था, x, यहाँ x बराबर परसेंट है, x/100 + x गुणा में 100, ये फॉर्मूला था। लेकिन अगर कम दिया हुआ हो और अधिक पूछे तो हमारा फॉर्मूला इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट सिर्फ इतना, जहाँ पे प्लस लगा हुआ है यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, बस, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं। ध्यान रखना, पहले जो दिया हुआ है कम तो हम यहाँ कम कर देंगे, पहले दिया हुआ है अधिक तो हम यहाँ अधिक कर देंगे। इस तरह से आपको इसको याद रख सकते हैं। अभी हमें कम का निकालना, कम दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए अब अधिक वाला निकालना है। ठीक है, तो कितना होगा? x 40, 40/100 - x, तो 100 - 40 गुणा में 100%। तो आप निकाल ही दोगे इसको, तो 40/100 में 40 गया तो 60 गुणा में 100, इसको काट देंगे 2, 3, तो ये होगा 200/3, 200 में 3 का भाग देंगे, 66 से 2/3%। ये आंसर, वही आंसर जो इसमें आया था, डिस्क्रिप्टिव में विस्तार से हमने पढ़ा था, उसमें भी यही आंसर आया था, वही हमारे ट्रिक में आया है। तो ये ट्रिक बिल्कुल सटीक है। ऐसे तुलनात्मक प्रश्न, ए की आय बी की आय से कम, या ए के अंक, ए के प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से इतने अधिक है या कम है, कम पूछे या कभी कभी ज़्यादा पूछे, ऐसे सवालों का आंसर निकालने के लिए हमारी ये ट्रिक सटीक है। अधिक दिया हुआ हो तो प्लस लगा देना यहाँ पे, और कम दिया हुआ हो तो यहाँ पे माइनस लगा देना। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस ट्रिक को, इन दोनों ट्रिक्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी हम एक कमी वाला प्रश्न एक और कर लेते हैं ताकि आपको इस तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रश्न है अपना, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए को 20 से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। ये लो, इसे जस्ट पिछला सवाल था, लगभग ऐसा ही है। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, यानी कम दिया हुआ है, यानी कम वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी ए से बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, यानी ए से, इसका मतलब ए को बेस मानना है, हमें बी का निकालना है। तो सबसे पहले ए और बी लिख लेते हैं, दोनों ए और बी। ए से मानना है, यानी ए का वेतन, ए के अंक जो भी आएंगे अपने पास उसको बेस मान के हमें बी का अंक निकालना है। जब बी का आ जाएगा तो ए का कितना % अधिक हुआ ये हम प्राप्त कर ही लेंगे। यानी हमें ए को बेस मानना है। ए को बेस मानने का मतलब है हमें ए के, हम 100 अंक मान लेते हैं, ए के मान लीजिए ए को 100 अंक मिले हैं, तो अगर ए को 100 अंक मिले हैं तो बी के कितने मिले आप बताइए? 100 कम अंक प्राप्त हुए ना बी को कम हुए, तो 100 - 20 बराबर हुए 80 अंक।
ये ए के अंक हैं, ये बी के अंक हैं। जब बी के अंक 80 हैं तो ये हो गए 100 अंक हैं, 100 अंक। ये यानी 20 अंकों का इसमें अंतर है। 20% का मतलब होता है 100 में से 20। अगर 100 अंक मान लिया हमने तो ये हो गया 80 अंक, यानी 100 में से 20 कम। ठीक है, अभी जब ये 80 है और ये 100 है तो अब ये पूछ रहा है कि अगर ये 100 होता तो ये कितना होता, कितना परसेंट अधिक का मतलब होता है 100 में से कितना। 80 में से अगर 20 अधिक है, अगर ये 80 प्राप्त कर रहा है तो ये 20 अधिक प्राप्त कर रहा है। तो अगर ये 100 प्राप्त करता तो फिर ये कितने प्राप्त करता। तो ये वही एक एक नियम है, चूंकि 80 में से तो कितना अधिक है 80। देखो इसको थोड़ा फैला के लिख देते हैं। यदि बी के प्राप्तांक 80 तो ए के प्राप्तांक कितने। अगर बी के प्राप्तांक 80 तो ए के प्राप्तांक तो ए के अधिक प्राप्तांक नहीं, ए के अधिक कितने अधिक बराबर 20 अंक। अगर ये 80 प्राप्त कर रहा है तो ये 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। अगर बी 80 अंक प्राप्त कर रहा है तो ए 20 अंक ज्यादा प्राप्त कर रहा है। इसलिए यदि बी के एक अंक प्राप्त हो, ये डॉट डॉट इसलिए लगा दिया तो इसका मतलब पहली लाइन एज इट इज रिपीट है। बी के प्राप्तांक 1 हो तो ए के प्राप्तांक अधिक कितने अधिक हैं, ये होंगे 20 बटा में ये लेफ्ट वाला हिस्सा नीचे 80, 20 बटा में 80। इसलिए तीसरी लाइन में यदि बी के प्राप्तांक वास्तव में कितने 100 में से निकालना हमें 100 हो तो ए के अधिक कितने अधिक होंगे, कितने अधिक होंगे 20 बटा 80 पहले से है, 20 बटा 80 पहले से है गुणा में 100। तीसरी लाइन हमेशा गुणात्मक होगी। एक एक नियम को आप पढ़ ही लीजिए क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से भिन्न आई है। 1 0 2 चौके 8 4 तो 4 25 चौके 100 25%। तो हमारा आंसर होगा 25%। अगर बी के प्राप्तांक 20% कम है ए से तो ए के प्राप्तांक बी से 25% अधिक है। इसी तरह से इसी सवाल को हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। इसका आंसर आया था 25, याद रखना। ट्रिक से क्या आता है देख लीजिए। अब ट्रिक पहले वाली लगेगी प्लस वाली या माइनस वाली, ये भी देख लीजिए कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, जो दिए हुए हैं वो कम दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं पहले से वही हमें ट्रिक में लिखना है। दिए हुए कम है तो माइनस, दिए हुए अगर कम है तो हमें माइनस लगाना। अगर दिए हुए अधिक होते तो हम प्लस लगा देते, दिए हुए कम है तो हम कम वाला माइनस वाला हम ये लगा देते। तो हमारा यही ट्रिक काम करेगा इसमें। तो x बटा 100 माइनस एक्स कितना है 20, तो 20 बटा 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 गुणा में 100%। ये लो, तो ये आएगा 20 बटा में 100 में 20 गए तो 80, 20 बटा 80 गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, 2 चौके 8, तो ये आएगा 100 बटा 4 बराबर 25%, बराबर 25%। वही आंसर हमारा इस तरफ आ रहा था, वही आंसर हमारा ट्रिक से आ रहा। ट्रिक से हमने चुटकी में सोल्व कर दिया, 1 मिनट भी नहीं लगी ट्रिक से सोल्व करने में। और 1 मिनट भी लगी हो तो इसलिए लगी होगी तो क्योंकि मैं भी समझा रहा था आपको, इसलिए आपको भी समझाना पड़ रहा था, मैं भी कर रहा था। अगर मुझे करना ही होता तो मैं तुरंत कर देता इसको। और आप भी जब इसको 2-4 सवाल ऐसे कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम लगेगा, आप 10 से 15 सेकंड में इसको आप आराम से कर दोगे। तो आशा करता हूं दोस्तों तुलनात्मक अधिक और कमी संबंधी प्रतिशत के सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे और ट्रिक को भी आसानी से समझ गए होंगे। आप किस तरह से उनको ट्रिक में चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं ताकि परीक्षा में हमारा समय बर्बाद बिल्कुल ना हो, हम और बिल्कुल आंसर भी हमारे बिल्कुल सटीक आए। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपका कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले समस्त वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।